स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो टॉपिक है वो बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो है नए मुख्य न्यायाधीश की घोषणा की गई है कई राज्यों में, इसमें बिहार भी शामिल है। इसमें पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, साथ ही कुछ पटना हाईकोर्ट के से संबंधित बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। देख सकते हैं अगर टीआरई 4 के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं और जीएस में जो 40 नंबर के जीएस प्रश्न होते हैं उसमें 35 प्लस कैसे मार्क्स लाएं, सिलेबस क्या क्या पढ़ना जरूरी है, इसका डिटेल्स वीडियो बना दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं, इनमें से ही एक इसका राइट आंसर है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए है जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली, ऑप्शन बी जस्टिस आशुतोष कुमार, ऑप्शन सी जस्टिस संगम साहू और ऑप्शन डी जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है। इस वीडियो में इस प्रश्न का आंसर मिलेगा, साथ ही कुछ बेसिक्स भी आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। देख सकते हैं ये पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये पटना हाईकोर्ट के जो क्रम अगर पूछा जाए तो ये क्रम में 47 नंबर का, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले वाले 46 नंबर के थे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते चर्चा में क्यों है। तो न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हैं हिंदुस्तान का है, इसमें बताया गया जस्टिस संगम साहू होंगे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगह अगर नियुक्ति जो होती है वो उनकी नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो न्यूज़ क्यों है चर्चा में, देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश के बाद देश भर के अलग अलग 5 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया। तो ये 5 राज्य कौन कौन है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में मिलाने को दे सकता है, और इन 5 राज्यों में एक देख सकते हैं बिहार भी शामिल है। तो बताया जा रहा है कि इसको प्रमोशन करके बनाया गया है। इसके अनुसार जो उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस संगम साहू है उनको पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस संगम साहू, ये पहले कहाँ के थे, तो ये उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पहले ये उड़ीसा में थे, अब इन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और इन्होंने इससे पहले जो पवन भीमप्पा थे 46 नंबर के पटना हाईकोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस, उन्हों का स्थान ग्रहण किया है। देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को 9 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद उस पद के लिए पदोन्नत करने के लिए कहा गया। इस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस SM सोनाक को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे बम्बई जो झारखंड के जो बनाए गए हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये है MS सोनाक। वहीं केरल हाईकोर्ट के जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम का, और बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती P मोहित डेरे को मेघालय के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये 5 है, इस पॉइंट को देखिए। पटना का जो बनाया गया है, ये कौन बनाया गया है, ये है संगम साहू बनाया गया है पटना हाईकोर्ट के, पहले ये उड़ीसा में थे। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है आपके जो इलाहाबाद के जो है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को जो है कहाँ पे पदोन्नत करके बनाया गया है, ये पहले जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना का आपका हो गया। इस तरह से दूसरा जो है बॉम्बे वाला को देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो बनाया गया है, जो पहले थे जस्टिस MS सोनाक, इन्हें जो है झारखंड का बनाया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं केरल का जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, केरल के हाईकोर्ट के जस्टिस मुख्य जो है मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम में बना दिया गया है, और जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जो है जस्टिस रेवती P मोहित डेरे को जो है मेघालय का हाईकोर्ट बनाया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अभी कई जगह में चेंज किया गया है। और उसके अलावा केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर तैनाती की गई किनके, सौमेन सेन का किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कौन कौन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना में चेंज किया गया है। पटना के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए संगम साहू बनाए गए हैं, इस देख सकते हैं। वहीं बात किया जाए, यहाँ पे दिया गया है कि केरल के मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं
ये बनाया गया है सौमेन सेन को बताया गया, यहाँ पे दिया गया है कि मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो केरल का सौमेन सेन बनाया गया, 2 क्लियर हो गया है। तीसरा बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है MS सोनाक को बनाया गया है। इस पॉइंट को देखिएगा तो 3 हो गया आपको। पहला पटना हाईकोर्ट के संगम साहू, झारखंड के MS सोनाक, तीसरा जो है केरल के जो बनाया गया सौमेन सेन बनाया गया है। वहीं बात किया जाए यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट में जो केरल के हाईकोर्ट के जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम का बनाया गया। तो सिक्किम का कौन बनाया गया है, तो ये है A मोहम्मद मुश्ताक। और बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती P मोहतरे को मेघालय हाईकोर्ट का बनाया गया। तो तीसरा जो है यहाँ पे किसका बनाया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको जो बताया जा रहा है कि आपके जो है मेघालय हाईकोर्ट का कौन बनाया गया है, ये रेवती P मोहित डेरे को बनाया गया है। वहीं यहाँ पे सिक्किम का बनाया गया है A मोहम्मद मुश्ताक। तो ये 5 बनाए गए हैं। इससे पहले देख सकते हैं कि आपके जो है पहले जो सितंबर 2025 में जो है जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा को जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ये 46 नंबर के थे, अब 47वें नंबर के संगम साहू बन गए हैं। बिहार का बेसिक्स की बात किया जाए तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश यानी कि पटना के हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, BPSC में कई बार प्रश्न पूछे गए। तो ये एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और जो बात किया जाए कि पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। तो पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है एडवर्ड मेनार्ड चैम्पियर। और जो है आज़ादी के बाद पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य भारतीय न्यायाधीश कौन है, पंडित लक्ष्मीकांत झा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और 47वें नंबर के संगम साहू बनाए गए। पटना हाईकोर्ट की बात किया जाए 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 53 है। और ये देख सकते हैं इसी के बारे में कुछ बेसिक्स बताया गया है। तो ये देख सकते हैं कि ये बेसिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब है प्रश्न की, ये प्रश्न है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। तो अगर आगामी आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, चाहे वो आप TRE 4 हो, 72वीं BPSC हो, बिहार SSC CGL हो, दरोगा हो, ADO हो, किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो 100% ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। ऐसे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं 53rd नंबर के जस्टिस सूर्यकांत हैं। उससे पहले BR गवई थे 52 नंबर के। और जो अभी देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट के जो 47वें नंबर के जो बनाए गए हैं, ये है आपके राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने बताया ये है ऑप्शन नंबर C जस्टिस संगम साहू। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा का स्थान ग्रहण किया है। पहले ये 46 नंबर के थे पवन भीमप्पा, वही 47 नंबर के जस्टिस संगम साहू बनाएगा। और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं हमने आज के जो है डेली करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल जो हिंदुस्तान है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि पटना हाईकोर्ट के संगम साहू बनाए गए हैं, केरल हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सौमेन सेन बनाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे झारखंड के MS सोनाक बनाए गए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं सिक्किम के A मुश्ताक बनाए गए हैं। और बॉम्बे हाईकोर्ट के जो है ये आपके मेघालय हाईकोर्ट के जो बनाए गए हैं रेवती P मोहित डेरे बनाए गए हैं। तो आज के डेली करंट अफेयर्स से जितने भी एग्जाम हैं उनमें प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो आज के डेली करंट अफेयर्स में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।